हाय करो। हाय करो। क्या हो, क्यों रो रहे हो? श्लोक आजा। हाय करो। हाय करो। क्या हो, क्यों रो रहे हो? हाँ? अच्छा नहीं रोते, नहीं चुप। आजा, मम्मा ना वीडियो बना रही, ठीक है? खाना खाना है? भूख लगा है? ठीक है, मम्मा खाना खाने को दे रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर चैनल रेवा तिवारी ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वस्थ भी हूँ। तो अभी जो है 11:15 हो रहा है और मैं नहा के आ गई हूँ। देखिए टाइम 11:15 बज रहे हैं और सोचा कि ब्लॉग यहीं से शुरू करती हूँ। अभी सुबह से नहीं कर पाई क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया था, जल्दबाजी में हस्बैंड को ऑफिस जाना था लंच वगैरह बनाने में, और सुबह भी बहुत लेट से भी उठी थी। तो अभी यहीं से स्टार्ट करती हूँ। नहा के आई हूँ और अभी जो है वो थोड़ा सा तैयार होंगे, मतलब बस जस्ट सिंदूर विंदूर लगाना, बिंदी वगैरह जो भी है, और पूजा करने के बाद नाश्ता होगा। उसके बाद फिर मिलती हूँ। अभी मुझे खुद नहीं पता कि इसके बाद क्या क्या काम करने वाली हूँ, क्या क्या होने वाला है। तो जो कुछ भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इस ब्लॉग में बने रहिएगा। और एक चीज़ और है, ग्रॉसरी का सामान आया है तो उसे भी जो है ठीक करना है। क्या क्या आया है वो चीज़ें मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाऊंगी। और मिलते हैं थोड़ी देर में, रेडी वेडी होने के बाद, नाश्ता करने के बाद। कूड़ा बनाया है। तो जैसे ही मैं बाल में ना कंघी करने जा रही थी तो लोग बोला मम्मा कूड़ा कूड़ा। तो मेरे कानों में ना कूड़े वाले गाड़ी की गाने की सब आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी थी, लेकिन लोग को सुनाई पड़ गई थी। वही सुनकर बोला मम्मा कूड़ा वाला आया है। तो मैं ना सब चीज़ छोड़ के भागी भागी पहले कूड़ा डाल आती हूँ, वरना फिर आज का कूड़ा रह जाएगा। क्योंकि आजकल कूड़े वाले गाड़ी जो है ना एक दिन बीच करके आ रहे हैं, और वो भी टाइमली नहीं, क्योंकि पहले टाइमिंग होता था 9 से 10 के बीच में आने की, लेकिन अब जो है ना कभी भी 11, 12, 1 ऐसे बज जा रहा था। तो और वैसे आज बारिश भी हुई थी। सबसे अच्छी बात कि सुबह सुबह ना आज बारिश हुई थी। जैसे ही नींद खुली 4:30, 5 बजे के लगभग में बारिश हुई थी। तो मौसम भी बहुत सुहाना था, लेकिन बारिश में ना कूड़े की महक और बढ़ जाती है, तो इसीलिए ज़रूरी भी था कि कूड़ा डालना। तो कूड़ा डाल के आई ना, तो फिर पूजा करने का मन नहीं किया, क्योंकि नहाने के बाद पूजा करो तो अच्छा रहता है, और कूड़े में जूठा वगैरह रहता है ना, तो फिर पूजा करने का मन नहीं किया। तो हाथ पैर धो के सिर्फ प्रणाम कर ली, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे श्लोक को खाना खिलाने के लिए बैठ गई, क्योंकि श्लोक सुबह से सिर्फ दूध पे ही था। तो और बाहर जो है ना मेरे गेट के सामने बच्चे खेल रहे थे, तो श्लोक भी उन्हीं लोग के साथ खेल रहा था, क्योंकि इस टाइम वो खा लेगा। क्योंकि अगर जब वो खेल रहा होता है और उस टाइम मैं खिलाती हूँ तो वो अच्छे से खा लेता है, नखरे नहीं दिखाता खाने में। तो मैं इसको खिला लेती हूँ। और बाहर मौसम भी बहुत अच्छा था, धूप नहीं थी बारिश की वजह से, और मतलब हवा में ना ठंडापन था, मतलब ठंडा ठंडा लग रहा था मौसम, और हवा भी चल रही थी अच्छी। तो बहुत अच्छा लग रहा था आज का मौसम। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि मौसम की पहली बारिश हुई है अच्छे से, वो भी सुबह में। तो यहाँ पे खाना खिलाने के बाद मैं खुद भी खाना खाऊंगी। मैं आ गई हूँ यहाँ पे, मतलब मैं रेडी भी हो गई हूँ, और मेरा जो है खाना पीना हो गया। लोग को भी खाना खिला करके सुला दी हूँ, वो सोया है, लाइट्स ऑफ है उस रूम का मेरा। तो अब हाँ, मेरे सुबह सुबह आज ग्रॉसरी का सामान आया था, तो उसे जो है रखना है, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ। ये देखिए यहाँ पे है कुछ ग्रॉसरी के सामान है, और मतलब आज ही सुबह आया है, और जो नीड थी उसे तो मैं निकाल करके डब्बों में रख दी हूँ, डिब्बे में रख दिया है मैंने।
और कुछ है तो बस वही कुछ जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो आप लोग को दिखा दे रही हूँ, और कहाँ से मंगाई हूँ वो भी चीज़ें मैं बता दे रही हूँ इस वीडियो में। तो ये है हमारा टोटल सारी चीज़ें हैं। तो देखिए हमारा आया है, ये यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। तो ये है किलोज का है, ये चोकोज है। ये मैं श्लोक के लिए मंगाई हूँ स्पेशली, क्योंकि उसे दूध में डाल के खाना बहुत अच्छा लगता है। और मतलब कभी ऐसा करता है ना कि नहीं बनाने का मन नहीं है या वो खाता नहीं है, खाने में कुछ नखरे दिखाता है, तो ये डाल के दे देती हूँ। तो इससे क्या है कि उसका पेट भी भर जाता है, दूध भी पी लेता है अच्छे से। तो ये मेरा जो 20 से 25 दिन चलता है, महीना दिन भी नहीं चलता। यूज करने के ऊपर है जैसा भी। प्रोटीन फाइबर ऑफ 1 रोटी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये श्लोक के लिए है स्पेशली। ये भी है चोकोज है, लोटो चोको पाई जो है श्लोक के लिए, ये भी है। तो खुला हुआ है ये, क्योंकि जैसे ही आया था श्लोक की नज़र पड़ गई थी तो मुझे देना पड़ा था इसको निकाल करके। तो ये भी उसी के लिए है। इसमें 12 पीस होते हैं और 110 रुपये का आता है ये हनी डाबर का है, पतंजलि का हनी 1 kg का है। ये ज़्यादातर ये यूज मेरे हस्बैंड करते हैं। सुबह 1 गिलास गर्म पानी में नींबू और 1 चम्मच शहद डाल के यूज करते हैं। कभी कभी श्लोक को भी देती हूँ रोटी के साथ। और ये बेसन हो गया फॉर्चून का। ये है ग्लूकोज मंगाई हूँ, इंस्टेंट ग्लूकोन डी ऑरेंज फ्लेवर का। तो 1 kg का है ये। और मतलब ये भी जो है ना महीने दिन में ही चलता है। अब शायद चल जाए, क्योंकि पिछले मंथ जो है बहुत गर्मी हो रही थी। तो हस्बैंड जो है, मैं भी पीती हूँ, हस्बैंड भी पीते हैं 2 टाइम ऑफिस जाने से पहले और आने के बाद 1 गिलास एनर्जी के लिए। और श्लोक तो जूस के नाम पे पता नहीं दिन में 3-4 बार पीता है, वो तो अलग है। तो ये भी मेरा पूरे मंथ नहीं चल पाता है। और ये हल्दी हो गया, शुगर है फॉर्चून का, ये है मस्टर्ड ऑयल है फॉर्चून का, रिफाइंड भी यूज है, वो भी आया था लेकिन उसे मैंने डब्बे में रख दिया है। और ड्राई फ्रूट्स हो गया, ये मेवा बाइट का ड्राई फ्रूट्स है, किशमिश है, आलमंड है, ये लाइट कट गई तो लाइट चली गई। और ये रस्क है ब्रिटानिया का, बिस्किट है। तो बस इतना ही है। तो ये पूरा मंथ का ग्रॉसरी नहीं है, क्योंकि ग्रॉसरी मतलब ये बस बाहर चीज़ें जो खाने वाली होती है वो है। क्योंकि ग्रॉसरी का सामान जो है अभी बचा हुआ था, पिछले मंथ का भी मतलब एक्स्ट्रा आ गया था, तो वो यहीं पे है, बचा था, तो इसलिए नहीं मंगाई। बीच में ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी ना, तो इसी के साथ 1-2 आइटम ऐड करके मैंने मंगा लिया। और ये सारे आइटम जो है मैं फ्लिपकार्ट ग्रॉसरी से मंगाती हूँ और जियो मार्ट से भी मंगाती हूँ। मतलब प्राइस कंपेयर कर लेते हैं मेरे हस्बैंड, जिस पे जो सस्ती मिल जाए उसी ऐप से मंगा लेते हैं। कुछ चीज़ें फ्लिपकार्ट ग्रॉसरी से, तो कुछ चीज़ें जो है जियो मार्ट से मंगा लेते हैं वो। तो यही थी हमारी चीज़ें। और जैसे आटा चावल वगैरह जो है तो भी 10-10 kg का आ जाता है, लेकिन चावल जो है जब गाँव गई थी तो वहीं से लेकर आई थी, मैं मम्मी के यहाँ से लेके आई थी। तो चावल अभी भी चल रहा है, आटा भी रखा हुआ था। तो किचन में स्पेस बहुत कम है ना, तो एक्स्ट्रा चीज़ें मंगा के नहीं रखी, क्योंकि बाहर रखा रहता है तो बहुत मेसी सा लगता है। लोग उठ गए, ले लिए चोको पाई। अच्छा मम्मा ले लिया ये। हाँ सुबह खाए हो ना बेटा, सुबह तो खाए हो ना, रख दो। नहीं चलो ठीक है, चलो आप उठे, चलो। यहाँ शाम के 7 बज रहे थे और मैं फिर से आ जाती हूँ यहाँ पे किचन में पकौड़ी बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड को आज पकौड़ी खाने का मन था। एक्चुअली मन नहीं था, हुआ यूँ कि जब वो ऑफिस से निकले तो रास्ते में मुझे कॉल करके पूछा कि बहुत तेज की भूख लगी है, कुछ खाने को है घर पे। मैं बोली कि कुछ वैसा तो है नहीं, क्योंकि जब भी वो ऑफिस से आते हैं शाम में तो कुछ स्नैक्स वगैरह देती हूँ, मतलब कुछ ना कुछ घर में वैसा रहता है, जैसे मुरमुरा हो गया या कभी झाल मुढ़ी। तो मतलब आज जो है ना सारा वैसा चीज़ कुछ ख़त्म हो गया था, कुछ अलग खाने का मन था। तो बोले कि पकौड़ी चलेगा, तो बोले कि ठीक है पकौड़ी खा लूँगा मैं। तो यहाँ पे जो मैं उसे मतलब सारा चीज़ बैटर जो है तैयार रेडी रखी थी कि जब वो आएंगे तो गरम गरम मैं पकौड़ी बना दूँगी, टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे प्याज और बैगन की पकौड़ी मैं बना रही थी, और वो आया तो गरम गरम वही बना के मैं उन्हें देने लगी। साथ में सॉस था, चटनी नहीं बनाई थी।
चटनी का मतलब धनिया पत्ता नहीं था घर पे, तो सॉस से ही काम चलाना पड़ा। और एक साइड जो है दूध भी लेकर आए थे, तो दूध चढ़ा दिया था मैंने यहाँ पे। और श्लोक को जो है हड़बड़ी हो रही थी, मम्मा मुझे दो सबसे पहले। तो यहाँ पे हम लोग, और मौसम भी जो है इतना अच्छा किया था कि मतलब बारिश के मौसम में होता है ना कि हाँ थोड़ा चटपटा सा पकौड़ी या कुछ और खाया जाए। तो मौसम के हिसाब से भी जो है मेरा भी मन कर रहा था कि कुछ बनाओ ऐसा चीज़ें, तो पकौड़ी भी बना दी मैंने। तो यहाँ पे हम लोग जो है पकौड़ी वगैरह खा के थोड़ा सा फिर रात का जो है डिनर करते हैं और सो जाते हैं। तो इस ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ यहीं पे। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में।